हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करना। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सारा फॉर्मूला आपका मीडियन का लगेगा। बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर मैं जैसे मीडियम ने निकालते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का ले रही हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा, यानी इसकी हमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये CF का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी इसमें निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इस डिजिट को एज इट इज निकाल लेंगे। अभी इसमें इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो 11 और 18 हो गया हमारे पास 29, देखिए 819112, ठीक। आफ्टर देन इसको हम लोग ऐड करेंगे 54, इसको ऐड करेंगे 82 प्लस 30 इज इक्वल टू 112 प्लस 33 इज इक्वल टू 145 167, एंड इसको हम करेंगे तो इसका हमारा आएगा 182 प्लस 22 इज इक्वल टू 204, ठीक। अभी सारा हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो तो नॉर्मल है कि हमारा ये आएगा 204, ठीक। हमारा एन नंबर भी आ गया 204। अभी जैसे मीडियन में निकालने के लिए हम लोग एम निकालते हैं, तो इसमें हम लोग क्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें निकालना है क्यूमुलेटिव सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए हमारा पहला फॉर्मूला है Q1 निकालेंगे। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा n/4, ठीक। ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो इसमें हम n/4 कर रहे हैं। अगर हमारे डिस्क्रीट सीरीज होता है या इंडिविजुअल सीरीज होता है, तो वहाँ पर हम n/4 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। ये हमारा कहाँ आएगा, इंडिविजुअल सीरीज़ में, या तो जब डिस्क्रीट सीरीज़ होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपका ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर 1 नहीं ऐड करेंगे, तो ठीक। एन हमारा यहाँ पर आया 204, दिया जाएगा 204/4, ठीक। इसका आंसर आ गया 51th आइटम, यानी 51 हमारा आ रहा है 54 के अंदर, तो ये हमारा Q1 हो गया, ठीक। ये हमारा आ रहा है 20 to 30 के अंदर, ठीक। तो ये हो गया 20 to 30 सीरीज, ठीक। अब Q3 निकालेंगे हम लोग, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है n/4 × 3, ठीक। n/4 हमारा आया 51, तो 51 इंटू 3 कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 153, ठीक आइटम। अब ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 167 डिजिट के अंदर, ठीक। तो ये हमारा हो गया Q3, एंड इसकी सीरीज हो गई 60 to 70, ठीक। अब हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं कि हमारा एग्जैक्ट Q1 एंड Q3 क्या होगा। अभी तो हमने सिर्फ इसको निकालना है किसके अंडर में आएगा, अभी इसको मेन तो निकालना बाकी है। ओके, तो चलो हम लोग फटाफट से इसको लगा लेते हैं। तो Q1 निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम मीडियन में यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक। वो फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, जैसे कि L1 प्लस यहाँ पर हमारा होता था L2 माइनस L1, ठीक। तो उसको हम यहाँ पर I लिख सकते हैं अपॉन F इंटू, अभी मैं आपको यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, वरना फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। ये देखिए, ये हमारा जो सिंपल मीडियन का फॉर्मूला होता है ना, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F
इंटू n/2 माइनस सी। ठीक, ये हमारा सिंपल मीडियन का फॉर्मूला होता है जो कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगता है। तो इसी को मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रही हूँ। ठीक, अब हो गया। अभी यहाँ पर Q माइनस सी, ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्मूला है, आंसर उतना ही आएगा। ठीक, L1 की जगह पे हमारा आया था Q1 निकालना है, तो L1 हमारा आया था 20 प्लस आई यानी इंटरवल हमारा 10 का है, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर करते तो यहाँ पर भी 10 ही आता। L2 माइनस L1 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो बात तो ही हुई। अब पॉन में कर देंगे। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, तो यहाँ पर 25 इंटू यहाँ पर Q हमारा आया है 51। ठीक, तो यहाँ पर 51 माइनस 29, ये हमारा C हो जाता है। ठीक, ये 29 हो गया। अभी इसका फॉर्मूला, इसको हम जब सम करेंगे तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 28.8 आ गया। ठीक, अभी देखिए ये हमारा हो गया Q1 की वैल्यू निकल आई। ओके, Q1। ठीक, अभी हम इसी तरह से Q3 भी निकाल लेंगे। तो Q3 निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू Q माइनस सी। यहाँ पर आप मन लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आपको इजी रहेगा समझने में। अगर आप 3 लगा सकते हो। ठीक, चलिए अब हम मेन फॉर्मूले पे आते हैं कि हमारा मेन फॉर्मूला है क्या, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जो हमारा है मेन क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक, तो ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा QD इक्वल्स Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये हमारा छोटा मोटा सा फॉर्मूला है QD निकालने का, इसके लिए हमको उतना बड़ा निकालना पड़ा था। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर साइड में वैल्यू लिख देती हूँ। Q3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 63.5, Q1 की वैल्यू आई थी 28.8। ठीक, तो Q3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 63.5 माइनस 28.8 अपॉन 2 के, इसको हम सम कर लेंगे तो हमारा जाएगा 17.42। ठीक, ये हमारा आ गया QD निकल कर। ओके, अभी हम इसको अगर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है बेटा। ओके, उसके फॉर्मूले में करना क्या पड़ेगा, Q3 माइनस Q1, ऊपर वाला साइड से उतर आएगा, अपॉन में Q3 प्लस Q1 कर देंगे। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू +1 के अंडर आएगी। ओके, तो अभी देखो कैसे आता है। ओके, तो Q3 माइनस Q1 हमारा लिख लेंगे हम इसको 63 माइनस 0.5 माइनस 28.8 अपॉन 63.5 प्लस 28.8। ये हमने लिख लिया। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.37, जो कि हमारा आ रहा है 1 के अंडर। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब कभी भी आप कोएफिशिएंट निकालें किसी भी चीज़ का तो उसकी वैल्यू 1 के नीचे ही रहेगी। अगर आपकी वैल्यू 1 के ऊपर आ रही है ना तो वो गलत मानी जाएगी। कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 1 के नीचे ही आती है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट निकालें तो ध्यान रखना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो आप कितना भी देख लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब इसका स्क्रीनशॉट ये देखिए, हमारा फर्स्ट पेज है जहाँ पर हमने निकाला था क्वार्टाइल डेविएशन। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ये इतना जो पार्ट है ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड बाकी आप अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड सब कुछ निकालने के बाद हमने मेन फॉर्मूले पर आए थे। ये हमारा मेन फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। ओ सॉरी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, ये 2 रहेगा। ओके, एंड ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही सुनेंगे और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊँगी, जिसको मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी। तब तक की बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।